सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मैं जानता हूँ कि आजकल लाइफ बहुत बिजी है। करियर है, बिजनेस है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फिर भी आपने अपना टाइम निकाला और इस सेशन में आए, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। मेरा नाम अनुभव तिवारी है और शायद आज यहाँ बहुत लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, राइट? इसलिए जुपिटर ट्रांसिट शुरू होने से पहले मैं 2 मिनट अपने बारे में और उस परंपरा के बारे में बताना चाहता हूं जिसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं। इंडिया में बहुत सारी लीनिजेस रही है, कुछ वेदाओं की, कुछ आयुर्वेदा की, कुछ तंत्र की और कुछ ज्योतिष की। मैं राजस्थान की एक फैमिली बेस्ड क्षत्रिय लीनियज से आता हूं। अब नेचुरली सवाल आता है, ये क्षत्रिय लीनियज होती क्या है, राइट? सिंपल लैंग्वेजेस में कहूं, आज हम सब नॉलेज यूट्यूब से, बुक्स या इंटरनेट से लेते हैं, लेकिन कुछ नॉलेज ऐसी होती है जो सिर्फ पढ़ने से नहीं आती। वो एक्सपीरियंस से आती है, ऑब्जर्वेशन से आती है, जनरेशन्स के अनुभव से आती है, राइट? हमारी लिनिएज में ज्योतिष का पर्पस सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं था। जॉब मिलेगी, शादी कब होगी, प्रमोशंस कब मिलेंगे, ये सब तो उसका एक छोटा सा पार्ट था। असली काम था कार्मिक डिकोडिंग, फैमिलीज को समझना, पैटर्न्स को समझना, ये देखना कि एक फैमिली में कुछ सिचुएशंस बार बार क्यों रिपीट होती है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। क्लियरली आ रही है आवाज, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जी। It's very clear, sir. Very good. थैंक यू सो मच। क्योंकि कहीं कोई मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही है, तो ठीक है। Meeting is being recorded. तो ये देखना था कि फैमिली में कुछ सिचुएशंस बार बार रिपीट्स क्यों होती है, कुछ रिलेशनशिप्स स्ट्रगल क्यों करती है, कुछ लोगों को सेम चैलेंजेस लाइफ में अलग अलग रूप में बार बार क्यों मिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे नाना कहते थे कि भगवान उस इंसान को क्या सिखाना चाहता है। तो मैंने बचपन से देखा है कि लोग सिर्फ फ्यूचर जानने नहीं आते थे, लोग अंडरस्टैंडिंग लेने आते थे, गाइडेंस लेने आते थे, डायरेक्शन लेने आते थे, और वही अप्रोच भी आज हम फॉलो करते हैं, राइट? पर्सनली मैं माँ कामाख्या का साधक हूँ। हनुमान जी की कृपा को अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानता हूँ, और माँ त्रिपुरा भैरवी की उपासना भी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में एक इम्पॉर्टेंट रही है। इस साल फरवरी में मैंने डिसाइड किया कि जो नॉलेज पहले सिर्फ पर्सनल डिस्कशंस और फैमिली सर्कल्स तक लिमिटेड थी, उसे ऑनलाइन लेकर जाया चाहिए, ताकि दुनिया भर में जो सिंसियर सीकर्स हैं उन तक ये विजडम पहुंच सके। और इसी जर्नी का जो है एक हिस्सा ये सेशन में मैं दूंगा, और मैं उस कोर्स में भी देने जा रहा हूँ, राइट? आज हम जुपिटर ट्रांसिट को सिर्फ प्रेडिक्शन के रूप में नहीं देखेंगे। हम ये म्यूट कर देता हूँ सबको। हम ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ पैसा मिलेगा या प्रमोशन मिलेगा। हम देखेंगे कि गुरु बृहस्पति आपके लाइफ में किस एरिया को एक्सपैंड करना चाहता है, कौन सा लेसन्स एक्टिवेट करना चाहता है, और किस डायरेक्शन में आपको ग्रो करना चाहता है। बिकॉज हमारी लीनिएज में एक बहुत सिंपल बात कही जाती थी, जब लेसन समझ में आ जाता है तो ब्लेसिंग्स अपने आप आने लगती है। तो चलिए, गुरु के आशीर्वाद के साथ, माँ कामाख्या, हनुमान जी और माँ त्रिपुरा भैरवी की कृपा के साथ जुपिटर ट्रांसिट 2026 की सेशन से आगे बढ़ते हैं। अब जुपिटर ट्रांसिट की बात शुरू करने से पहले
मैं एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज इस सेशन में जो भी बैठे हैं उनमें से शायद ही कोई होगा जिसे पिछले 2 से 3 सालों में जीवन ने अंदर से ना बदला हो। ठीक है। किसी को करियर ने बदला होगा, किसी को फैमिली ने बदला होगा, किसी को हेल्थ ने बदला होगा, किसी को रिलेशनशिप्स ने बदला होगा, और कुछ लोगों को स्पिरिचुअलिटी ने। कभी कभी हम सोचते हैं कि लाइफ को हम चला रहे हैं, लेकिन कुछ साल ऐसे आते हैं जब लाइफ हमें चलाना शुरू कर देती है। हम कुछ और प्लान करते हैं और भगवान कुछ और दिखा देते हैं। हम कुछ और सोचते हैं और जीवन में हमें किसी और की दशा में या दिशा में, मैं बोलूंगा, ले, ले जाया जाता है। और फिर धीरे धीरे हमें समझ आता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई सीख छुपी हुई है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि लोग एस्ट्रोलॉजी के पास तब नहीं आते जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, जब करियर अच्छा चल रहा हो, हेल्थ अच्छी हो, रिलेशनशिप स्मूथ हो, तब इंसान ज्यादा सोचता नहीं। लेकिन जब जीवन कुछ ऐसे प्रश्न पूछना शुरू करता है जिनके जवाब बाहर नहीं मिलते, तब इंसान अंदर की तरफ देखना शुरू करता है। तब वो पूछता है, मेरे साथ ही या बार बार क्यों हो रहा है? मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी डिले क्यों आ रहा है? मैं लोगों को सब कुछ आसानी से मैं देखता हूं कि मिल जाता है, और कुछ लोगों को स्ट्रगल क्यों बार बार करना पड़ रहा है, राइट? और हाँ, इसका मम्मी का उधर पड़ा। तो क्या ये सिर्फ लक है? क्या इसके पीछे और कोई कहानी है? और यहीं से गुरु बृहस्पति का रोल शुरू होता है। आज बहुत लोग जुपिटर को पैसा देने वाला ग्रह मानते हैं। कोई कहता है जुपिटर धन देता है, कोई कहता है जुपिटर प्रमोशन देता है, कोई कहता है मैरिज देता है, कोई कहता है संतान देता है। और ये सब बातें अपनी जगह सही भी है, लेकिन हमारी परंपरा में गुरु को सबसे पहले इन चीजों के लिए नहीं देखा गया। हमारी परंपरा में गुरु को देखा गया एक टीचर के रूप में, एक ऐसे टीचर के रूप में जो जीवन के माध्यम से हमें बढ़ाता है। कभी अपॉर्चुनिटी देकर, कभी चैलेंजेस देकर, कभी सक्सेस देकर, कभी फेलियर देकर, लेकिन हर बार हमें कुछ सिखाकर। तो इसलिए आज मैं आपसे एक आप मैं चाहूंगा कि आप एक सवाल पूछे कि आज तक शायद आपने बहुत बार सुना होगा, जुपिटर मुझे क्या देगा। लेकिन आज हम एक अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। हम पूछेंगे कि गुरु मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, क्योंकि जब लेसन समझ आ जाता है तो ब्लेसिंग्स अपने आप आने लगती है। ठीक है। हमने ज्योतिष को सिर्फ प्रेडिक्शन के रूप में नहीं समझा है। दशकों तक हमारे पूर्वजों ने फैमिलीज के साथ काम किया है। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरे परिवार, कई पीढ़ियों तक। और एक चीज बार बार सामने आई है कि लाइफ में कुछ पैटर्न्स रिपीट होते हैं, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ। और इसीलिए आज का सेशन सिर्फ ट्रांसिट का सेशन नहीं है। जब मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, कहीं ना कहीं ये कार्मिक डिकोडिंग का सेशन है। ठीक है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गुरु बृहस्पति आपके जीवन में किस चैप्टर को एक्टिवेट कर रहा है, किस एरिया में ग्रोथ देना चाहता है, किस एरिया में मैच्योरिटी देना चाहता है, किस एरिया में भगवान आपसे कह रहे हैं कि अब इस लेसन को सीखने का समय आ गया है। ठीक है। और मेरी नज़र में जुपिटर ट्रांसिट सिर्फ एक ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है, ये गुरु का संदेश है। ये एक अनाउंसमेंट है कि अगले 1 साल तक आपकी लाइफ का क्लासरूम कहाँ होने वाला है। ठीक है। और अगर हम उस क्लासरूम को समझ गए तो सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं मिलेगी, दिशा मिलेगी। सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मैं बोलूंगा विजडम मिलेगी। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बोला जाता था कि और सिर्फ आशीर्वाद नहीं मिलेगा, उस आशीर्वादों को संभालने की समझ भी मिलेगी। ठीक है। अब उसी के साथ हम गुरु के अंदर एंटर करेंगे।
तो सीधा ट्रांसिट की बात करते हैं। जून 2026 में गुरु बृहस्पति मिथुन राशि यानी जेमिनाई साइन से निकलकर कर्क राशि यानी कैंसर साइन में एंटर कर रहे हैं। ठीक है। और ये ट्रांसिट काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि कैंसर साइन को जुपिटर की एग्जॉल्टेशन साइन माना गया है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जुपिटर यहाँ अपनी क्वालिटीज को सबसे स्ट्रांगली एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जुपिटर को पूरा जोडिएक कंप्लीट करने में लगभग 12 साल लगते हैं। इसीलिए जब जुपिटर किसी साइन में वापस आते हैं तो बहुत लोगों के लाइफ में आप देखेंगे एक नया 12 ईयर साइकिल शुरू होता है। और एक बात को काफी लोग मिस कर देते हैं कि जुपिटर सिर्फ उस हाउस को एक्टिवेट नहीं करते, वो ट्रांसिट कर रहे होते हैं, जिससे क्या गुरु की एक स्पेशल दृष्टि है, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ। नाइन्थ एस्पेक्ट भी होती है। करेक्ट। मतलब जुपिटर एक ही टाइम पर मल्टीपल एरियाज को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। इस वजह से जुपिटर के ट्रांसिट का इफेक्ट अक्सर कैरियर, फाइनेंस, फैमिलीज, रिलेशनशिप्स और स्पिरिचुअलिटीज सब जगह दिखाई देता है। और हम हर लग्न के लिए देखेंगे कि जुपिटर किस हाउस में ट्रांसिट कर रहे हैं, कौन से हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं और उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट लाइफ में कहाँ दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं आपको इसके ऊपर इंफॉर्मेशन दूंगा तो मैं आपको 3 टाइप की रेमेडीज भी दूंगा, स्पिरिचुअल, प्रैक्टिकल एंड साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। एक मिनट, जस्ट पानी ले लेता हूँ मैं मेरे लिए। ठीक है। तो अगर आप मेष लगना यानी एरिस असेंडेंट के हैं तो गुरु बृहस्पति जून 26 के बाद आपके फोर्थ हाउस में ट्रांसिट करेंगे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स यहां से सीधा बोलेंगे कि गाड़ी, घर, प्रॉपर्टी, मदर, और वो गलत भी नहीं है। लेकिन अगर हम इस ट्रांसिट को थोड़ा और गहराई से देखें तो कहानी उससे काफी बड़ी है। जुपिटर फोर्थ हाउस को सुख भाव कहा गया है। एंड आई होप कि आप लोगों के पास ये अंडरस्टैंडिंग है कि जन्मपत्री कैसे निकालते हैं। अगर आपने नहीं निकाली है तो आप astrostage.com पे जाके अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और लोकेशन डालेंगे तो आपकी पत्रिका मिलेगी। और उसमें जो फर्स्ट हाउस में आपका नंबर रहेगा वो आपका असेंडेंट रहेगा। ठीक है। तो अभी हम मेष असेंडेंट की बात कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ज्योतिष में फोर्थ हाउस को सुख भाव कहा गया है। ठीक है। प्रॉपर्टी भाव नहीं कहा, व्हीकल भाव नहीं कहा, सुख भाव यानी वो स्थान जहां व्यक्ति को असली सुकून मिलता है। आज के समय में बहुत लोगों के पास अच्छी इनकम है, अच्छा करियर है, अच्छी डेजिग्नेशन है, लेकिन अंदर शांति नहीं है। और बहुत बार गुरु का ट्रांसिट हमें वही दिखाता है जो हम काफी समय से इग्नोर कर रहे होते हैं। मेष लगन के लोग नेचुरली एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। उन्हें कुछ अचीव करना होता है, कुछ कॉन्कर करना होता है, कुछ बिल्ड करना होता है। लेकिन गुरु इस साल फोकस को थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं, सिर्फ दुनिया को जीतने पर नहीं, अपने अंदर को समझने पर। सिर्फ सक्सेस पर नहीं, सेटिस्फैक्शन पर। मैं बोलूंगा सिर्फ ग्रोथ पर नहीं, स्टेबिलिटी पर। इसीलिए बहुत सारे मेष लगन के लोग जो हैं के लिए ये साल घर, प्रॉपर्टी, रिलोकेशन, रिनोवेशन या लिविंग एनवायरनमेंट में चेंजेस लेकर आ सकता है। कुछ लोग नया घर ले सकते हैं, कुछ लोग शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ लोग अपने करंट होम को इम्प्रूव करने पर ध्यान देंगे। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एक और पैटर्न अक्सर देखा गया है
जब गुरु फोर्थ हाउस को एक्टिवेट करते हैं तो व्यक्ति अपनी रूट्स की तरफ भी देखना शुरू करता है। मतलब फैमिली की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगती है, पेरेंट्स के साथ समय बढ़ता है, पुरानी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज सामने आ सकती है। और कई बार व्यक्ति समझने लगता है कि उसकी असली स्ट्रेंथ कहाँ से आती है। एक और इंटरेस्टिंग बात, गुरु यहां से सीधी दृष्टि आपके 10th हाउस यानी करियर हाउस पर डालेंगे। इसलिए ये ट्रांसिट सिर्फ फैमिली का ट्रांसिट नहीं है, करियर भी एक्टिवेट होगा। कई लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, विजिबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन गुरु यहाँ एक बैलेंस सिखा रहे हैं। करियर ग्रो करें लेकिन घर की शांति की कीमत पर नहीं। ठीक है। अचीवमेंट बढ़े लेकिन हेल्थ और रिलेशनशिप्स की कीमत पर नहीं। हमारे एक्सपीरियंस में जब गुरु फोर्थ हाउस को एक्टिवेट करते हैं तब माँ या मदर लाइक फिगर्स का भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनकी हेल्थ, उनकी गाइडेंस या उनके साथ संबंध पर ध्यान देने का समय आ सकता है। ठीक है। कई लोग कई लोगों के लिए ये ट्रांसिट इमोशनल हीलिंग भी लेकर आएगा। ठीक है। अब मैं आपको स्पिरिचुअल रेमेडी बताता हूँ जिनका भी मेष लग्न है। रोज 5 से 10 मिनट अपने घर के मंदिर या प्रेयर कॉर्नर में बैठिए। ठीक है, बस। दूसरी रेमेडी, विष्णु सहस्त्र नाम के सबके सबने पढ़ा, सब सुना होगा। ठीक है। नारायण कवचम या अपने इष्ट देवता का जप करिए। ठीक है, ये स्पिरिचुअल रेमेडी बता रहा हूँ मैं। तो जब मैं कंसल्टेशन केसेस लेता हूँ मैं हमेशा आज के टाइम पे कलयुग में अलग प्रकार की रेमेडीज बताता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कौन से। स्पिरिचुअल रेमेडी में और एक रेमेडी है, हर थर्सडे गुरु का स्मरण करिए, आपके जो भी गुरु है। फोर्थ रेमेडी, स्पिरिचुअल रेमेडी है कि घर में दिया जलाकर शांति का संकल्प लीजिए। ठीक है। सिंपल, सिंपल, वेरी सिंपल। अब मैं कार्मिक रेमेडी बताता हूं। ठीक है। कार्मिक रेमेडी जब मैं बताने जा रहा हूं याद रखिएगा, कार्मिक रेमेडी यूजुअली परिवारों को स्ट्रक्चर्ड में होती है, परिवार के स्ट्रक्चर में। ठीक है। तो कार्मिक रेमेडी को प्लीज थोड़ा सीरियसली लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता हूं कार्मिक डिकोडिंग करके कि ये तो कार्मिक पैटर्न की वजह से सफर हो रहा है। कार्मिक रेमेडी फर्स्ट यह है कि माँ का सम्मान और सेवा करिए, प्लीज। ठीक है। अगर माँ के साथ कोई इमोशनल डिस्टेंस है उसे हील करने का प्रयास करिए। घर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। देखिए कितना सिंपल है। इतने सिंपल सिंपल रेमेडीज 45 डेज में हमें रिजल्ट लेके आते हैं कार्मिक रेमेडीज में। फोर्थ कार्मिक रेमेडी यह है कि घर के अंदर आर्ग्यूमेंट्स और नेगेटिविटी को कम करने का कॉन्शियस एफर्ट करिए। कार्मिक पैटर्न्स में मैंने देखा है कि यूजुअली जब घर के अंदर अशांति फैलती है तो छोटी छोटी बातों पे आपका मन उस तरीके से एक्ट करता है जो आपको एंगर दिला सकता है। जब आप उसको 72 आवर्स बाद सोचेंगे, आप सोचेंगे उस पर इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी, उस बात के ऊपर उसको मैं निपटा सकती थी या सकता था। बट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कार्मिक स्ट्रक्चर में आपका ब्रेन उस वक्त वर्क नहीं करेगा। उसको हम रिजॉल्व कैसे करेंगे? घर के अंदर के आर्ग्यूमेंट्स और नेगेटिविटी को कम कम करने का कॉन्शियस एफर्ट। ठीक है। प्रैक्टिकल रेमेडी। अब मैं प्रैक्टिकल रेमेडी पे आता हूँ जो कई बार मैं कार्मिक और प्रैक्टिकल देखी मेरे केसेस को रिजॉल्व कर लेता हूँ। अपने लिविंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करिए। लिविंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कैसे करते हैं आप? अपना वास्तु ठीक करके, घर के अंदर जो क्लटर भरा होगा उसको साफ कीजिए। हेलो। ठीक। ये बिगड़ गई थी, कौन है? विजय। ठीक है। होम, ऑफिस, स्टडी रूम या प्रेयर एरिया को ऑर्गेनाइज करिए। सेकंड प्रैक्टिकल रेमेडी।
और आप देखेंगे बार बार वो अनऑर्गेनाइज हो जाएगा, तो आप उसे ऑर्गेनाइज कीजिए। ठीक है। प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, फैमिली सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म एसेट्स पर ध्यान दीजिए। ठीक है। और वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है। मेष लगन के लिए इस साल का सबसे बड़ा मैसेज है, सिर्फ अपनी सक्सेस को मत बिल्ड करिए, अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करिए। क्योंकि जब फाउंडेशन स्ट्रांग है तो ग्रोथ नेचुरली आती है। जब घर में शांति होती है तो करियर में क्लैरिटी आती है। जब मन स्टेबल होता है तो डिसीजंस बेटर होते हैं। और जब रूट्स स्ट्रांग होते हैं तब लाइफ का कोई भी स्टॉर्म यानी तूफान आपको आसानी से हिला नहीं सकता। ठीक है। ये हो गया मेष लगने के बारे में। अब हम जाते हैं वृषभ लगन, टॉरस असेंडेंट। सॉरी, मुझे पानी पीने की बड़ी आदत है। मेरे स्टूडेंट्स के सामने भी मैं यही करता हूँ। अब वृषभ लगन यानी टॉरस असेंडेंट, तो जून 2026 के बाद गुरु आपके थर्ड हाउस में ट्रांसिट करेंगे। अब बहुत सारे लोग तुरंत बोलेंगे कम्युनिकेशन, यंगर सिबलिंग, शॉर्ट ट्रैवल। ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा और गहरा देखें तो थर्ड हाउस का संबंध सिर्फ कम्युनिकेशन से नहीं है। ठीक है। थर्ड हाउस का संबंध उस पल से है। अब इसको भी अच्छे से सुनिएगा। ठीक है। थर्ड हाउस का संबंध उस पल से है। वो पल, वो टाइम जब इंसान पहली बार खुद अपनी किस्मत में योगदान देना शुरू करता है। ठीक है। सो ध्यान दीजिए, फर्स्ट हाउस में व्यक्ति जन्म लेता है, सेकंड हाउस में परिवार और संस्कार मिलते हैं, लेकिन थर्ड हाउस में वो स्थान है जहां व्यक्ति पहली बार कहता है अब मैं खुद कुछ करूंगा। इसीलिए थर्ड हाउस को एफर्ट का हाउस कहा गया है, इनिशिएटिव का हाउस कहा गया है, एक्शन का हाउस कहा गया है, और एक क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर इसे डेस्टिनी और फ्री विल के बीच की पहली मीटिंग भी मानते हैं। ठीक है। वृषभ लग्न के लिए गुरु इस साल इसी एरिया को एक्टिवेट कर रहे हैं। इसलिए ये ट्रांसिट बहुत लोगों के लिए लाइफ के स्टीयरिंग व्हील को फिर से हाथ में लेने जैसा हो सकता है। ठीक है। पिछले कुछ सालों में शायद प्लानिंग ज्यादा हुई हो, सोच ज्यादा हुई हो, प्रिपरेशन ज्यादा हुई हो, लेकिन अब गुरु कह रहे हैं अब एक्शन लो। ठीक है। आप अब अपनी आवाज उसे यूज करो। अब अपनी नॉलेज को दुनिया तक पहुंचाओ। अब अपनी कैपेबिलिटीज को प्रैक्टिकल रिजल्ट्स में कन्वर्ट करो। और एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहां देखने को मिलता है कि जब गुरु थर्ड हाउस को एक्टिवेट करते हैं तब कई लोग अपनी लाइफ की कहानी बदलना शुरू कर देते हैं। सिचुएशंस वही होती है, लोग वही होते हैं, रिसोर्सेज भी वही होते हैं, लेकिन व्यक्ति का रिस्पॉन्स बदल जाता है। आपका जो रिस्पॉन्स था पहले वो धीरे धीरे बदलेगा वही सिचुएशंस के प्रति। कई बार पूरी डेस्टिनी उसी से बदल जाती है, आपके रिस्पॉन्स से। इसीलिए मुझे लगता है वृषभ लगन के लिए ये ट्रांसिट कम्युनिकेशन से ज्यादा एक्सप्रेशंस का ट्रांसिट है। सिर्फ बोलने का नहीं, अपनी सच्चाई को जीने का। सिर्फ सीखने का नहीं, जो सीखा है उसे दुनिया के सामने रखने का। सिर्फ मैं ये बोलूंगा कि सिर्फ सपने देखने का नहीं है, सपनों को कैलेंडर पर लिखने और उनके लिए एक्शन लेने का टाइम है। ठीक है।
गुरु यहाँ से 7th हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे, इसीलिए पार्टनरशिप, मीनिंगफुल रिलेशनशिप, इस पे ध्यान देना है। अच्छा, मैं आपको स्पिरिचुअल रेमेडी बताता हूँ। भगवत गीता को रोज एक एक श्लोक, एक पेज पढ़ने की आदत डालिए। ठीक है। हनुमान चालीसा या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। हर थर्सडे गुरु को प्रणाम करके नॉलेज और क्लैरिटी की प्रार्थना करिए। अब कार्मिक रेमेडी में क्या करेंगे आप? जो काम आप काफी समय से पोस्टपोन कर रहे हैं, उसका पहला स्टेप इमीडिएटली लीजिए। डरिए मत, लीजिए उसका स्टेप। हर मंथ एक नई स्किल सीखने का संकल्प लीजिए। स्किल्स, अगर यंगर सिबलिंग या यंगर जनरेशन को है तो आप आपके यंगर जनरेशन को गाइड करिए। अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करिए। ठीक है। प्रैक्टिकल रेमेडी है पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग को इम्प्रूव करिए। हर हाउस का पैरामीटर होता है, हम पॉजिटिव पैरामीटर को ऑन करेंगे। हम खुद ही एक्शन लेके पॉजिटिव पैरामीटर को ऑन करेंगे। एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन या स्किल बिल्डिंग कोर्स ज्वाइन करिए। ठीक है। सोशल मीडिया या कंटेंट क्रिएशन, टीचिंग, कंसल्टिंग या पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करिए। ठीक है। हर वीक एक एक्शन लीजिए जो आपको लॉन्ग टर्म गोल के करीब ले आएगा। ठीक है। सिंपल रेमेडीज, कितनी सिंपल रेमेडीज है, क्या बात है। राइट, आराम से एग्जीक्यूट हो सकती है, कोई 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 टेंशन की बात है नहीं। अब मैं ये बोलूंगा कि वृषभ लग्न के लिए कोर मैसेज मेरा ये है उनके लिए कि भाग्य तब ज्यादा साथ देता है जब व्यक्ति खुद पहला कदम उठाता है। इनके टाइम पे ऐसा सिचुएशन है, आप पहला कदम उठाइए फिर भाग्य साथ देगा। ठीक है। तब तक आपको कोई साथ नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन फिर आपकी एफिशिएंसी उस साथ को मिलने के लिए कम रहेगी। तो लेट्स टेक फुल एफिशिएंसी आउट ऑफ इट। राइट। अब वृषभ लग्न के लिए इस साल का सबसे बड़ा, मैं और एक मैसेज बोलूंगा, भगवान ने आपको जो पोटेंशियल दिया है उसे सिर्फ सोचिए मत, उसे दुनिया को दिखाइए। ये मत सोचिए दुनिया क्या कहेगी, आप दिखाइए। क्योंकि हर बार, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि जीवन तब बदलता है जब परिस्थितियां बदलती है, और लेकिन कई बार जीवन तब बदल और जाता है जब व्यक्ति पहला कदम उठाता है। ठीक है। तो मैं बार बार पहले कदम पे बोल रहा हूँ वृषभ लग्न। अब हम चलते हैं कर्क लग्न में। The Gemini. हाँ, जमिनी। जमिनी को मैंने स्पेशल रूप में रखा हुआ है, अच्छा. उसको आखिरी आखिरी में बताऊंगा। Okay. थैंक यू नीरू जी, याद दिला दीजिएगा एक बार Sure. जमिनी का जब मैं बताऊंगा। ठीक है। आ, It's a. एक मिनट, मैंने एक मैं चाहता था कि एक प्रेजेंटेशन बनाया था मैंने, सोचा था एक बार मैं वो दिखाऊं अगर आप लोगों को, नहीं तो वो नोट्स में हम शेयर कर देंगे। ठीक है। पहले कर्क लग्न पे आते हैं। ठीक है। अगर आप कर्क लग्न यानी कैंसर असेंडेंट के हैं तो ये ट्रांसिट आपके लिए सबसे स्पेशल ट्रांसिट में से एक हो सकता है। ठीक है। क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके पहले हाउस यानी लग्न में ट्रांसिट कर रहे हैं। अब बहुत लोग यहाँ सीधा बोलेंगे पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा,
ग्रोथ होगी, लेकिन लग्न का मतलब उससे कहीं ज्यादा होता है। लग्न वो पॉइंट है जहां से पूरी कुंडली शुरू होती है। इसीलिए जब गुरु लग्न में आते हैं तो बहुत बार लाइफ एक लाइफ के जो बाहर के इवेंट से पहले व्यक्ति खुद बदलना शुरू करता है। ठीक है। और जब व्यक्ति बदलता है तो उसका करियर बदलता है, उसका रिलेशनशिप बदलते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज बदलती है, उसकी डेस्टिनी तक बदलती है, बदल सकती है। एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि ऐसे ट्रांसिट में कई लोग अपने आप को दोबारा डिस्कवर करते हैं। कई लोग, मैंने देखा है, फिटनेस शुरू करते हैं, कई लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, कई लोग लीडरशिप रोल में आते हैं, कई लोग पहली बार महसूस करते हैं कि अब लाइफ में कुछ बड़ा करना है। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है कि गुरु जब लग्न में आते हैं तो कई बार लोगों को मेंटर्स, गाइड्स या टीचर भी मिलते हैं जो उनकी डायरेक्शन बदल देते हैं। कभी एक बुक, कभी एक गुरु, कभी एक फ्रेंड, कभी एक लाइफ इवेंट, और कभी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ये ट्रांसिट अक्सर व्यक्ति को उसके अगले चैप्टर के लिए प्रिपेयर करता है। और गुरु यहाँ से फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ हाउस को भी एस्पेक्ट करता है। इसलिए आप देखेंगे एजुकेशन, चिल्ड्रन, मैरिज, पार्टनरशिप, धर्म और भाग्य के एरियाज को भी एक्टिवेट कर सकता है। अब कर्क लगन के लिए इस साल का सबसे बड़ा मैसेज है, खुद पर इन्वेस्ट करो। क्योंकि जब व्यक्ति ग्रो करता है तो उसके साथ पूरी दुनिया ग्रो करने लगती है। ठीक है। अब स्पिरिचुअल रेमेडी क्या है? गुरु मंत्र, आपके जो भी गुरु है उनका मंत्र, विष्णु विष्णु सहस्त्र नाम, ये या अपने इष्ट देवता के आ, आप पढ़ सकते हैं। हर थर्सडे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, ग्रेटिट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आपको गुरु, टीचर्स और एल्डर्स का सम्मान। कार्मिक रेमेडी, हर मंथ एक नई चीज सीखिए, किसी को भी गाइड करिए या मेंटर करिए। नॉलेज को शेयर करिए, सिर्फ कलेक्ट मत करिए। प्रैक्टिकल रेमेडी रहेगा तो हेल्थ चेकअप, फिटनेस और पर्सनल डेवलपमेंट पर फोकस। पब्लिक विजिबिलिटी और लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज एक्सेप्ट करिए। अपनी लाइफ के नेक्स्ट 12 ईयर्स का विजन लिखिए। ठीक है। अपने लाइफ के 12 साल का विजन लिखिए। यह आप कर सकते हैं। अगर आप सिंह लग्न के, यहां गुरु बृहस्पति जून के बाद 12th हाउस में ट्रांसिट करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं। अब जैसे ही लोग 12th हाउस सुनते हैं उनके मन में एक बात आती है, एक्सपेंसेस। और हाँ, खर्चे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर 12th हाउस सिर्फ खर्चों का हाउस होता तो ऋषियों ने इसे मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा कभी नहीं बनाया होगा। राइट। 12th हाउस का असली संबंध लॉस से कम और लेटिंग गो से ज्यादा है। ठीक है। ये वो हाउस है जो पूछता है, आप क्या पकड़ कर बैठे हैं जो अब छोड़ देना चाहिए। ठीक है। कभी पुरानी सोच, कभी पुराना दर्द, कभी पुराना रिलेशनशिप, कभी पुराना गिल्ट, कभी पुराना फियर, और कई बार पुरानी आइडेंटिटी। तो हमारे एक्सपीरियंस में जब गुरु 12वें घर को एक्टिवेट करता है तो व्यक्ति के जीवन में बाहर से कम और अंदर से ज्यादा बदलाव आते हैं। ठीक है। बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मेडिटेशन शुरू करते हैं, पिलिग्रिमेज करते हैं, टेम्पल विजिट्स बढ़ती है, रिट्रीट्स, साइलेंस या सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है।
और कई बार व्यक्ति पहली बार अपने आप के साथ बैठना सीखता है। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यह है कि 12th हाउस फॉरेन लैंड्स का हाउस माना गया है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसका मतलब सिर्फ फॉरेन ट्रैवल नहीं होता। कई बार इसका मतलब होता है फैमिलियर एनवायरनमेंट से बाहर निकलना, नई सोच में जाना, नए लोगों के साथ जुड़ना, या लाइफ को एक कंप्लीट नया पर्सपेक्टिव से देखना। गुरु यहां से आपके फोर्थ को देखेंगे, सिक्स्थ को देखेंगे और एट्थ हाउस को एक्सपेक्ट करेंगे। इसीलिए होम लाइफ, हेल्थ, डेली रूटीन और ट्रांसफॉर्मेशन के एरियाज भी स्ट्रांगली एक्टिवेट हो सकते हैं। तो कई लोगों के लिए ये हीलिंग का साल हो सकता है, कई लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साल हो सकता है, कई लोगों के लिए ये प्रिपरेशन का साल हो सकता है। क्योंकि इंटरेस्टिंगली गुरु अगले साल आपके लग्न में आएंगे। इसके इसीलिए कई बार 12th हाउस ट्रांसिट को यूनिवर्स की प्रिपरेशन का क्लासरूम भी कहा जाता है। ठीक है, पहले सफाई, फिर नई शुरुआत। राइट। तो ये लगने के लिए इस साल का सबसे बड़ा मैसेज है, जो चीज आपकी ग्रोथ में मदद नहीं कर रही उसे ग्रेसफुली छोड़ना सीखिए। ठीक है, हर चीज को पकड़कर रखना भी ग्रोथ नहीं होता, और कई बार ग्रोथ छोड़ने में ही होती है। अब स्पिरिचुअल रेमेडी की बात करते हैं। रोज कुछ समय मंत्र जाप, ध्यान या साइलेंट रिफ्लेक्शन के लिए निकालिए। विष्णु सहस्त्र नाम, जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ बार बार, नारायण कवच। ठीक है, तीर्थ यात्रा या स्पिरिचुअल रिट्रीट का योग तो अगर हो तो प्लीज जरूर जाइए। ठीक है, कार्मिक रेमेडी में पुराने ग्रजेस और रिसेंटमेंट को रिलीज करने का प्रयास करिए। किसी को माफ करना तो उस दिशा में कदम बढ़ाइए। ठीक है, इमोशनल बैगेज को हल्का करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। प्रैक्टिकल रेमेडी बात करते हैं। कोई मेरे पास आता है और सिंपली मैं देख सकता हूँ किसी के बारहवें घर में ट्रांसिट कर रहा है ना, जुपिटर, तो मैं उससे सबसे पहले बोलूंगा प्लीज अपने स्लीप स्केड्यूल को इम्प्रूव कीजिए, कंसिस्टेंसी ऑन योर स्केड्यूल। कि भाई मैं 10 बजे सोता हूँ तो मैं 10 बजे ही सोऊंगा। ठीक है, स्लीप स्केड्यूल को इम्प्रूव करिए, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को ट्रैक करिए। ठीक है, और आजकल ट्रैक करना बड़ा इजी है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप चैट जीपीटी को बोलो कि भाई ट्रैक करके दे दो मुझे, जल्दी जल्दी ट्रैक करके दे देगा। ट्रैवल और स्पिरिचुअल लर्निंग के लिए बजट रखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ और मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटी दीजिए। तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज ये है कि हर नई शुरुआत से पहले जीवन कुछ पुरानी चीजों को छोड़ने का अवसर देता है। गुरु इस साल वही प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, प्लीज कीप इन माइंड। ठीक है, अब हम जाते हैं कन्या लग्न में। अगर आप कन्या लग्न यानी वर्गो असेंडेंट है, तो गुरु जून 2026 के बाद आपके 11th हाउस में ट्रांसिट करेंगे। अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, अब आप सुनेंगे यूट्यूब पे, गेन्स, इनकम और फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के रूप में देखेंगे। और गलत नहीं है, सच कहूं तो गलत नहीं है, लेकिन हम 11th हाउस की कहानी उससे कहीं ज्यादा अब हम बढ़ाएंगे। ठीक है, 11th हाउस सिर्फ इनकम का हाउस नहीं है, 11th हाउस इकोसिस्टम का हाउस है। यानी आप किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, कौन आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, कौन आपको इंस्पायर करता है। हेलो। Hmm.
कौन आपको इंस्पायर करता है, कौन आपको नीचे खींचता है, कौन आपको ऊपर उठाता है। एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि बहुत बार सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क से नहीं आता है। सक्सेस सही लोगों के साथ जुड़ने से भी आता है। ठीक है, इसीलिए 11th हाउस को गेन के साथ साथ नेटवर्क का हाउस भी माना गया है। तो गुरु जब यहाँ आते हैं तो कई लोगों के सर्कल बढ़ने लगते हैं, नए मेंटर्स मिलते हैं, नए बिजनेस कनेक्शंस मिलते हैं, नए क्लाइंट्स मिलते हैं, नए फ्रेंड्स मिलते हैं, और कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो लाइफ की डायरेक्शन को बदल ही देते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात, 11th हाउस डिजायर्स का भी हाउस है, और गुरु यहाँ आकर कई बार इंसान की डिजायर्स को रिफाइन कर देते हैं। जो चीज 5 साल पहले इंपॉर्टेंट लगती थी शायद आज उतनी इंपॉर्टेंट ना लगे, और जो चीज पहले इम्पॉसिबल लगती थी उसकी तरफ लाइफ खुद आपकी ले जाने लगे। तो गुरु यहाँ एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, ठीक है, जो तुम मांग रहे हो क्या वो सच में तुम्हारी ग्रोथ के लिए सही है? ठीक है, ये याद रखिएगा। और कई बार जब आपको केसेस आते हैं, आप सबसे पहले आप जो जो भी केसेस लेके आता है उनसे मैं ट्रैवलर बोलता हूँ, तो आप ट्रैवलर के चार्ट में आप देख लेते हैं कि भाई आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो राइट भी है क्या। कई लोगों के लिए ये फाइनेंशियल ग्रोथ का साल हो सकता है। सैलरी इंक्रीज, बिजनेस एक्सपेंशन, लार्जर क्लाइंट बेस, कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटीज, टीचिंग अपॉर्चुनिटीज, कम्युनिटी बिल्डिंग, ऑडियंस ग्रोथ। लेकिन गुरु का असली वरदान सिर्फ पैसा नहीं होता, गुरु का वरदान होता है एक्सेस, सही लोगों तक एक्सेस, सही अपॉर्चुनिटी तक एक्सेस, और सही समय पर सही दरवाजा खुल जाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही समय पे सही दरवाजा खुल जाना। इसीलिए कम्युनिकेशन, चिल्ड्रन, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, मैरिज और पार्टनरशिप भी स्ट्रांगली एक्टिवेट हो सकते हैं। तो अभी नया अपॉर्चुनिटीज आया तो जो वर्गो एसेंडेंट वालों को शुड दे टेक द अपॉर्चुनिटीज बिकॉज द जुपिटर इज इन द राइट प्लेस? आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन इन द क्लास, शिवा। ठीक है, in the class I'll ask you. Yes, you should definitely take the opportunities. First, ask yourself whether whatever is the vision associated to what you're thinking right now, or is it associated to something that was there 5 years back, right? And then actually act on it. है ना? Thank you. Okay. कन्या लगन के लिए इस साल का सबसे बड़ा मैसेज है, अकेले ग्रो करने की कोशिश मत करिए। जीवन में कुछ सफलता मेहनत से मिलती है और कुछ सफलता संबंधों से मिलती है। ठीक है, इस साल गुरु दोनों को मिला रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज वैसे करिए। अब स्पिरिचुअल रेमेडी की बात करते हैं। गुरु और एल्डर्स का सम्मान करिए। ठीक है, थर्सडे को भगवत गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। थर्सडे, सॉरी, सत्संग बोलूंगा मैं, सत्संग और पॉजिटिव कम्युनिटीज के साथ जुड़ने का प्रयास करिए। ये आपकी स्पिरिचुअल रेमेडी होगी। अब कार्मिक रेमेडी की बात करते हैं। किसी को कनेक्ट करिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ठीक है, नॉलेज को शेयर करिए। किसी स्टूडेंट, जूनियर या यंगर पर्सन की ग्रोथ में योगदान योगदान दीजिए। ठीक है, प्रैक्टिकल रेमेडी बात करते हैं। नेटवर्किंग को सीरियसली लीजिए। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ज्वाइन करिए, और उसी कम्युनिकेशन के साथ में आप प्रोफेशनल जो कम्युनिटीज भी होती है, कोई ग्रुप्स होते हैं, उनको भी ज्वाइन कीजिए। क्योंकि मैं
पर्पसली कम्युनिकेशन बोल रहा हूँ, आप कम्युनिटीज ज्वाइन कर लेंगे, आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं रहेगा तो कम्युनिटी से वो एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। तो अपना आप कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करते हुए हमारा फोकस उन कम्युनिटीज से पूरा का पूरा एफिशिएंसी आउटपुट लेना है। ठीक है। लिंक्डइन, बिजनेस ग्रुप्स, इंडस्ट्री फोरम या लर्निंग सर्कल में एक्टिवेट रहिए। जो अपॉर्चुनिटीज सामने आए उन्हें इग्नोर मत करिए। ठीक है। तो कन्या लग्न का कोर मैसेज है कि इस साल गुरु सिर्फ आपकी इनकम नहीं बढ़ा रहे, गुरु आपकी रीच बढ़ा रहे हैं। और कई बार रीच इनकम से बड़ा वरदान होता है। ठीक है। अब हम जाएंगे तुला यानी लिब्रा असेंडेंट पर। अगर आप तुला लग्न यानी लिब्रा असेंडेंट है तो गुरु बृहस्पति जून 26 के बाद आपके 10th हाउस में ट्रांसिट करेंगे। अब बहुत लोग 10th हाउस को सिर्फ करियर का हाउस समझते हैं, लेकिन क्लासिकल ज्योतिष में 10th हाउस को कर्म भाव कहा गया है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। जॉब भाव नहीं, सैलरी भाव नहीं, कर्मा भाव। यानी दुनिया आपको किस काम के लिए याद रखेगी, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और आप दुनिया में किस फुटप्रिंट को छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है। इसीलिए गुरु का 10th हाउस में आना सिर्फ प्रमोशन का सिग्नल नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी सिग्नल है। एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि जब गुरु 10th हाउस को एक्टिवेट करते हैं तो कई लोगों के करियर में ग्रोथ आती है, प्रमोशन मिल सकता है, लीडरशिप रोल मिल सकता है, बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है, रिकग्निशन बढ़ सकती है, लेकिन उसी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। और गुरु का स्टाइल ही ऐसा है, वो सिर्फ देता नहीं है, वो व्यक्ति को उस वरदान के लायक भी बनाता है। तो एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुरु 10th हाउस स्काई के सबसे ऊपर वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये विजिबिलिटी का हाउस माना गया है। इस ट्रांसिट में कई लोगों को काम ज्यादा लोगों तक उनका पहुंच सकता है। ठीक है। आपकी रेपुटेशन बढ़ सकती है, आपकी अथॉरिटी बढ़ सकती है, लोग आपके गाइडेंस ले सकते हैं। और और कई बार व्यक्ति अपनी फील्ड में एक्सपर्ट के रूप में पहचाना जाने लगता है। लेकिन गुरु यहाँ एक वार्निंग भी देते हैं, जितनी विजिबिलिटी बढ़ेगी उतनी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी, जितना इन्फ्लुएंस बढ़ेगा उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। इसीलिए ये ट्रांसिट सिर्फ सक्सेस का नहीं है, मेच्योरिटी का भी ट्रांसिट है। ठीक है। गुरु यहाँ से 2nd, 4th और 6th को एस्पेक्ट करेंगे, इसीलिए फैमिली फाइनेंसेस, होम इम्प्रूवमेंट और डेली वर्क लाइफ भी स्ट्रांगली इम्पैक्ट हो सकती है। अब कई लोगों के लिए करियर ग्रोथ और फैमिली बैलेंस एक इम्पॉर्टेंट थीम बन सकता है। कई लोगों को लीडरशिप और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा। तो तुला लग्न के लिए इस साल का सबसे बड़ा मैसेज है, सिर्फ सक्सेसफुल मत बनो, इन्फ्लुएंशियल बनो। ठीक है। इन्फ्लुएंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस आपको ऊपर ले जाती है, इन्फ्लुएंस आपके काम को आपसे भी आगे ले जाता है। ठीक है। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप मैं मैसेज देख रहा हूं कि मेरी वॉइस बड़ी लो है, मेरी वॉइस बड़ी लो है क्या, कि क्लियर हूं मैं? You're नहीं, clear. क्लियर हो सर। You're clear. Very clear and ओके। Clear तो है sir. तो मैंने देखा है कि अगर आपको जो जो मैं बता रहा हूं उसकी एफिशिएंसी उस पर भी डिपेंड करती है कि आपके एस्पेक्ट्स कैसे हैं उस हाउस के ऊपर, जुपिटर कहाँ बैठा है आपके चार्ट में, तो उसकी एफिशिएंसी वैसी डिस्क्राइब करती है। किसी की एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहेगी, किसी की एफिशिएंसी कम रहेगी, बट ये होगा ज़रूर। ठीक है। अब स्पिरिचुअल रेमेडी की बात करते हैं। स्पिरिचुअल रेमेडी में हर थर्सडे गुरु का स्मरण करिए।
अपने टीचर्स, मेंटर्स और एल्डर्स को सम्मान करिए। देखिए, मैंने स्पिरिचुअल रेमेडी में ही बोल दिया आपको 10th तुला लग्न वालों को कि अपने टीचर्स, मेंटर्स और एल्डर्स का सम्मान करिए। कितना इंपॉर्टेंट है। जो नॉलेज मिली है उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए। ठीक है। अब रेमेडी में कार्मिक रेमेडी कैसे करिए? किसी जूनियर या टीम मेंबर को मेंटर करिए। ठीक है। लीडरशिप को पावर नहीं, सेवा के रूप में देखिए। क्रेडिट शेयर करना सीखिए। ठीक है। प्रैक्टिकल रेमेडी में प्रोफेशनल विजिबिलिटी बढ़ाइए। पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप और एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस पर काम करिए। एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस कैसी होती है? जब आप वॉक करें ना, जेमिनाई बताता हूं मैं, अनुराधा जी बताता हूं मैं, इसी के बाद बता देता हूं। प्रोफेशनल प्रोफेशनल विजिबिलिटी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस रखे। एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस का मतलब क्या है कि जब आप वॉक करें ना, तो आप पहले अपने ऊपर काम कीजिए, प्रेजेंटेबल रहिए। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेबल रहिए। लॉन्ग टर्म करियर विजन लिखिए। इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागिए। ठीक है। तो तुला लग्न का कोर मैसेज है, गुरु आपको सिर्फ एक पोजीशन नहीं देना चाहते, गुरु आपको एक लीगेसी बिल्ड करना सिखाना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जेमिनाई के ऊपर बात कर लेते हैं। नीरू जी ने भी बोला, अनुराधा अनुराधा जी ने भी बोला। तो अगर आप मिथुन लग्न यानी जेमिनाई असेंडेंट के हैं, तो गुरु जून 2026 के बाद आपके सेकेंड हाउस में ट्रांसिट करेंगे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आप यूट्यूब पे सुनेंगे कि सीधा पैसा, सेविंग्स और फैमिली की बात करेंगे। लेकिन हम अगर सेकंड हाउस को सिर्फ पैसों तक सीमित ना रखें, तो हम उसकी असली गहराई को मिस कर देंगे अगर हम वहीं तक रखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा। सेकंड हाउस वो हाउस है जो बताता है कि आप किस चीज को वैल्यूएबल मानते हैं, किस चीज को वैल्यूएबल मानते हैं। कोई इंसान तो पाव भाजी को वैल्यूएबल मान सकता है, कोई इंसान मर्सिडीज बेंज को वैल्यूएबल मान सकता है। हर एक इंसान के माइंड में कोई चीज वैल्यूएबल होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है, कई बार इंसान फैमिली को वैल्यूएबल मानता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। इसलिए यहाँ फैमिली को इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है। संस्कार भी आते हैं यहाँ पे, संस्कार को इंपॉर्टेंस दिया गया है, वेल्थ को भी इंपॉर्टेंस दिया गया है। वेल्थ क्या होता है? हर चीज जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ पैसा ही नहीं, हर चीज जो आप कलेक्ट कर रहे हैं वो वेल्थ है। रेप्यूटेशन आती है। ठीक है। क्योंकि इंसान वही प्रोटेक्ट करता है जो उसके लिए वैल्यूबल होता है। हमारा एक्सपीरियंस में, जब गुरु सेकंड हाउस को एक्टिवेट करते हैं तो कई बार व्यक्ति की इनकम बढ़ने लगती है। लेकिन इनकम बढ़ने से पहले उसकी वैल्यू बढ़नी शुरू होती है लोगों के सामने, उसकी खुद की वैल्यू। लोगों को उसकी वैल्यू दिखती है, लोग उसकी बात को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, लोग उन पर ट्रस्ट करने लगते हैं, लोग उनसे एडवाइस लेने लगते हैं। और आज के जमाने में ट्रस्ट बहुत बड़ी करेंसी है। ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात, सेकेंड हाउस स्पीच का हाउस माना गया है, लेकिन स्पीच सिर्फ बोलने की कला नहीं है। आप अपने बच्चों से कैसे बात करते हैं, आप अपने जो आपका रिलेशनशिप है, आप पार्टनर से कैसे बात करते हैं, अपनी फैमिली से, जो भी आपके फैमिली में उनसे कैसे बात करते हैं, अपनी टीम से कैसे बात करते हैं, आप क्लाइंट और कस्टमर से कैसे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं। ठीक है। कैसे, ये सब सेकंड हाउस का भी हिस्सा है, स्पीच। ठीक है। बहुत बार देखा गया है कि एक
सही सेंटेंस रिलेशनशिप बना देता है और एक गलत सेंटेंस रिलेशनशिप बिगाड़ने का इनिशिएट कर सकता है, चाहे वो कोई भी फैमिली हो, चाहे वो कोई भी हो। इसीलिए गुरु यहां आकर स्पीच को ब्लेसिंग बना सकते हैं। ठीक है। कई मिथुन लग्न के जो लोग हैं उनके लिए ये साल फाइनेंशियल ग्रोथ का भी हो सकता है। इनकम बढ़ सकती है, सेविंग इंप्रूव हो सकती है, फैमिली एसेट्स में ग्रोथ आ सकती है। लेकिन गुरु का असली वरदान सिर्फ धन नहीं होता, गुरु का वरदान क्रेडिबिलिटी होता है। आदित्य जी, मैं क्वेश्चन लूंगा आपका क्लास के बाद। ठीक है। गुरु का वरदान क्रेडिबिलिटी होता है। ऐसी क्रेडिबिलिटी जो नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है, ऐसा ट्रस्ट जो नए रिलेशनशिप्स लेकर आता है। गुरु यहां से 6th हाउस, 8th हाउस और 10th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। इसीलिए वर्क लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और करियर ग्रोथ भी स्ट्रांगली एक्टिवेट हो सकती है। कई लोग लीडरशिप रोल्स में आ कई लोग टीचिंग, कंसल्टिंग, कोचिंग, एडवाइजरी या नॉलेज शेयरिंग रोल्स में ग्रोथ देख सकते हैं। मिथुन लग्न के लिए इस साल का सबसे बड़ा मैसेज है, सिर्फ इनकम मत बढ़ाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। ठीक है। खुद की वैल्यू बढ़ाइए, क्योंकि जब वैल्यू बढ़ती है तो अपॉर्चुनिटीज खुद चल कर आती है। स्पिरिचुअल रेमेडी आपकी है कि हर थर्सडे गुरु का स्मरण कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम तो स्टैंडर्ड बिल्कुल करना ही है थर्सडे को। अन्नदान, अन्नदान या फैमिली के साथ मिलकर प्रार्थना करना बहुत शुभ हो सकता है। अन्नदान कीजिए, फैमिली के साथ बैठकर प्रार्थना कीजिए मंदिरों में। कार्मिक रेमेडी यह है, अपनी स्पीच को ही रेमेडी बना दीजिए। ठीक है। हार्श वर्ड्स अवॉइड करिए। जो भी अगर कोई है लोगों को अगर नीचे दिखाने के लिए शब्दों का उपयोग कर हो रहा है तो मत दिखाइए। रोज कम से कम एक व्यक्ति को जेन्युइनली अप्रिशिएट करिए। ठीक है। एक व्यक्ति को, कोई भी हो सकता है। आपके घर पे अगर आपके कोई मेड भी आ रही है तो उसको अप्रिशिएट कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल। ऐसा हो गया। फैमिली वैल्यूज और ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करिए। अब प्रैक्टिकल रेमेडी यह है कि फाइनेंशियल प्लानिंग पर फोकस करिए। सेविंग्स डिसिप्लिन इंप्रूव करिए। कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो उसे शेयर करिए। राइटिंग या राइटिंग या कंसल्टिंग के थ्रू आप लोगों को हेल्प कीजिए। और राइटिंग में क्या कीजिए, आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है उसे लिख लीजिए। ठीक है, प्लीज। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं है, सबसे बड़ी संपत्ति आपकी वैल्यू है, आपकी क्रेडिबिलिटी और आपके शब्द है। तो उस पर फोकस कीजिए। ठीक है। परफेक्ट। अब हम चलते हैं वृश्चिक लग्न पे, स्कॉर्पियो पे। अगर आप वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट है तो गुरु जून 26 के बाद में 9th हाउस में ट्रांसिट करेंगे। ज्योतिष में 9th हाउस को भाग्य भाव कहा गया है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझना जरूरी है, भाग्य का मतलब लॉटरी या अचानक पैसा नहीं होता। ठीक है ना। भाग्य का मतलब होता है लाइफ में सही समय पर सही डायरेक्शन मिल जाना। दैट इज भाग्य। कई बार एक मेंटर मिल जाना, कई बार एक अपॉर्चुनिटी मिल जाना, कई बार एक ऐसी एडवाइस मिल जाना जो पूरी लाइफ बदल दे। कई बार एक गलत
डिसीजन से बच जाना। एक्सपीरियंस ये दिखाता है हमारा कि जब गुरु नाइन्थ हाउस को एक्टिवेट करते हैं तो लाइफ में गाइडेंस बढ़ने लगती है। कई लोगों को टीचर्स मिलने लगते हैं, कई लोगों को मेंटर्स मिलने लगते हैं, कई लोगों को स्पिरिचुअल पाथ मिलने लगते हैं, कई लोगों को पहली बार अपनी लाइफ को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करने की एबिलिटी दे देता है गुरु। नाइन्थ हाउस सिर्फ रिलीजन का हाउस नहीं है, ये मीनिंग का हाउस है, मीनिंग का, ये पर्पस का हाउस है। ये उस सवाल का हाउस है कि मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। इसीलिए वृश्चिक लग्न के बहुत सारे लोगों के लिए ये ट्रांसिट ट्रैवल, हायर लर्निंग फॉर श्योर, स्पिरिचुअलिटी, टीचिंग, सर्टिफिकेशंस, एडवांस्ड एजुकेशन, ठीक है, एडवांस्ड एजुकेशंस या लाइफ डायरेक्शंस में बड़े चेंजेस लेकर आ सकता है, बड़े चेंजेस। एक और बात, एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यह है कि जब गुरु नाइन्थ हाउस में आते हैं तो कई बार व्यक्ति की दुनिया बड़ी हो जाती है, कभी ट्रैवल के थ्रू, कभी नए लोगों के थ्रू, कभी बुक्स के थ्रू, कभी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के थ्रू। और कई बार व्यक्ति रियलाइज करते हैं कि वो अब तक बहुत छोटी बाउंड्रीज में सोच रहे थे। गुरु उस बाउंड्री को एक्सपैंड कर देते हैं। गुरु यहां से फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। इसलिए पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, चिल्ड्रन, एजुकेशन और क्रिएटिविटी भी स्ट्रांग हो सकती है। कई लोग टीचर्स के रोल में आ सकते हैं, कई लोग कंटेंट क्रिएशन के नॉलेज शेयरिंग चालू कर सकते हैं, कई लोग अपनी एक्सपर्टीज को दुनिया तक पहुंचाना शुरू कर सकते हैं। तो वृश्चिक लगन के लिए साल का सबसे बड़ा मैसेज है, सिर्फ मेहनत मत करिए, डायरेक्शन भी सही रखिए। क्योंकि गलत डायरेक्शन में 10 साल चलने से बेटर है सही डायरेक्शन में 1 साल चलिए। ठीक है, अब स्पिरिचुअल रेमेडी की बात करते हैं। सेम, गुरु, टीचर्स और एल्डर्स का सम्मान कीजिए। ये स्पिरिचुअल रेमेडी में आपके लिए भगवत गीता, रामायण या किसी स्पिरिचुअल ग्रंथ की नियमित अध्ययन करिए। तीर्थ यात्रा या स्पिरिचुअल ट्रैवल का योग बने तो उसे इग्नोर मत करना, प्लीज डू इट। ठीक है, अब कार्मिक रेमेडी पे आते हैं। नॉलेज को रिस्पेक्ट करिए। कई लोग होते हैं यार, ट्रैवल नहीं है, नॉलेज अगर फॉर एग्जांपल कई लोग होते हैं बड़ी नॉलेज लेने जाना है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ नॉलेज को रिस्पेक्ट करिए। तो सिंपल हो गया, नॉलेज को रिस्पेक्ट करिए। बट कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएगी जो नॉलेज को रिस्पेक्ट की वजह से आपको ट्रैवल करके कहीं जाना पड़ेगा, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल, और लोग बोलते नहीं हमें ट्रैवल नहीं करना है। तो आप प्लीज़ वो, अगर कहीं बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है, दूर जाके मिल रही है, तो प्लीज़ ट्रैवल कीजिए, लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कीजिए और नॉलेज को प्राप्त कीजिए। किसी टीचर या मेंटर से संबंध बनाइए। ठीक है, आप उनसे गाइडेंस लीजिए। ठीक है, जो सीखा है उसे दूसरों के साथ शेयर करिए, ये कार्मिक रेमेडी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज शेयर करिए। हायर एजुकेशन, सर्टिफिकेशंस, अब प्रैक्टिकल रेमेडी की बात कर रहा हूँ मैं। हायर एजुकेशन, सर्टिफिकेशंस और एडवांस्ड लर्निंग में इन्वेस्ट करिए। लॉन्ग टर्म विजन लिखिए, डॉक्यूमेंट कीजिए पेपर पे। लॉन्ग टर्म विजन, आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद मुझे क्या करना है। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, ट्रैवल और एक्सपेंशन प्रोजेक्ट अगर आ रहा है तो उसको प्लीज सीरियसली लीजिए। ठीक है, तो वृश्चिक लगन के लिए कोर मैसेज है, गुरु इस साल आपका भाग्य बदलने से पहले आपकी दृष्टि बदलना चाहते हैं, क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तभी भाग्य बदलता है। ठीक है, अब धनु लग्न में जाते हैं। सजिटेरियस, अगर आप धनु लग्न है यानी सजिटेरियस असेंडेंट के हैं तो गुरु 2026 में आपके 8th हाउस में ट्रांसिट करेंगे। अब जैसे ही लोग 8th हाउस का नाम सुनते हैं थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, राइट। लेकिन सच में ये
एट्थ हाउस का नाम ज्योतिष के सबसे मिसअंडरस्टूड हाउसेस में से एक है। एट्थ हाउस का संबंध सिर्फ चैलेंजेस से नहीं है, एट्थ हाउस का संबंध चेंजेस से है, ट्रांसफॉर्मेशन से है। तो सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो ये वो हाउस है जो जहां आपका पुराना वर्जन खत्म होता है और नया वर्जन जन्म लेता है। इसीलिए एट्थ हाउस को चेंज का हाउस भी माना जाता है। मैं एक्चुअली कई बार एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है बटरफ्लाई कैसे बनती है? मेटामॉर्फोसिस। हाँ, वो फिर कुकून में जाती है, वो चेंज होके बटरफ्लाई निकल के बाहर आता है, राइट? स्नेक अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए अपने स्किन बदलते हैं। अगर वो स्किन नहीं बदलेंगे तो स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि जब गुरु एट्थ हाउस को एक्टिवेट करते हैं तो लाइफ की सरफेस के नीचे चल रही चीजें, ठीक है, अच्छे से समझिएगा इसको प्लीज। लाइफ के सरफेस के नीचे चल रही चीजें सामने आने लगती है, ठीक है। अंदर क्या हो रहा है वो बाहर आने लगता है। अब कई लोगों को अपने इमोशनल पैटर्न्स समझ आने लगते हैं। कई लोगों को फैमिली पैटर्न्स समझ आने लगते हैं। कई लोगों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पहली बार क्लियरली दिखने लगती है। और कई लोगों को स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट सब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि एट्थ हाउस सीक्रेट्स का हाउस माना गया है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं होता। कई बार इसका मतलब होता है व्यक्ति खुद के अंदर छुपे हुए टैलेंट्स डिस्कवर करता है। कई बार उसे पता चलता है कि वो जितना समझता था उससे कहीं ज्यादा केपेबल है। और कई बार लाइफ उसे ऐसे सिचुएशंस में डाल देती है जहां उसकी हिडन स्ट्रेंथ बाहर आती है। तो हमें लगता है अरे बाप रे फंस गए, लेकिन अब रियल मैं निकल के आता हूँ, ठीक है। गुरु यहाँ से ट्वेल्थ हाउस, सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, इसीलिए फाइनेंस, फैमिली, होम एनवायरनमेंट और स्पिरिचुअलिटी के एरियाज भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकता है। अब कई लोगों के लिए इनहेरिटेंस, इंश्योरेंसेस, जॉइंट फाइनेंसेस या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस ट्रांसिट का सबसे बड़ा गिफ्ट फाइनेंशियल नहीं है। इस ट्रांसिट का सबसे बड़ा गिफ्ट सेल्फ डिस्कवरी है। लग्न के लिए ये साल बहुत कुछ अंदर से बदल सकता है। और कई बार जो ट्रांसफॉर्मेशन अंदर होता है ना, वही बाद में बाहर की सक्सेस का फाउंडेशन बनता है, ठीक है। तो धनु लग्न के लिए इस साल का सबसे बड़ा मैसेज आप मैं भी कहूंगा कि जो चीज बदल रही है उसे रेजिस्ट मत करिए, ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस करिए। क्योंकि कैटरपिलर जब तक बदलने की प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक बटरफ्लाई नहीं बनता है, ठीक है। ये मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, ठीक है। स्पिरिचुअल रेमेडी पे बात करते हैं। घबराने की बात नहीं है, अच्छी बात है। महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए, ठीक है। शिव उपासना करिए। मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए रेगुलर टाइम निकालिए। स्पिरिचुअल स्टडी को डीपन करिए। कार्मिक रेमेडी यह है कि पुराने फियर्स का सामना करिए। इमोशनल हीलिंग पर काम करिए। फैमिली पैटर्न्स को समझने की कोशिश करिए। ब्लेम मत करिए। देखिए मैं हमेशा ना, मैं जब भी केसेस लेता हूँ ना, और जब मैं कभी किसी फीमेल से बात कर रहा हूँ केसेस के अंदर, मैं उन्हें बोलता हूँ कि प्लीज़ है ना, आप अपनी बुक के अंदर ना आपका पैटर्न लिखिए। पैटर्न मतलब ये कि आपने अपने, जब आप मैरिज करके आई थी, ठीक है, जब आप मैरिज करके आई थी तो आपने अपने फादर इन लॉ को देखा, आपने अपने हस्बैंड को भी देखा। और बच्चे तो थोड़ा टाइम बाद आते हैं। तो आप उस दिन से आई हो जिस दिन से आप शादी करके आई हो, तो आप क्या करोगी, आप ये चेक करोगी कि इनकी, आपने अपने फादर इन लॉ को भी कोई कभी ना कभी, हर कोई इंसान कोई ना कोई स्ट्रगल के थ्रू जाता है फैमिली के अंदर। तो आपने देखा होगा कि
जब मेरे फादर इन लॉ ट्रबल में आए थे तो उन्होंने अपने सिचुएशन से कैसे निकले थे उसको आप लिख लीजिए, एक बुक बनाइए फैमिली की। उसके बाद में आगे बढ़ते 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 आप देखोगे और फैमिलीज में प्रॉब्लम्स आई तो कैसे हमने डील किया। कभी आप उस प्रॉब्लम्स का सॉल्व करिए, उसका सॉल्यूशन लिखिए। 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आपके हस्बैंड कोई इश्यूज में आते हैं तब आप वो लिखिए, क्योंकि जब जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं तो कई बार मैंने देखा है कि फादर इन लॉ अम्ब्रेला की तरह प्रोटेक्ट करते हैं, बाद में धीरे धीरे जब वो ओल्ड होने लगते हैं तो हस्बैंड करते हैं। कई बार कई कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि दोनों नहीं रहते, फीमेल खुद कर रही होती है। तो आपने भी जब अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स में आई हो तो आप लिखती हो, आप लिखो। तो क्या होता है, हर 5-5 साल में वो बुक को चेक करो, आपको पता चलेगा, एक पैटर्न दिखेगा। उस पैटर्न में यह रहेगा कि हर वक्त जब जब हमारी फैमिली कुलदेवता के आशीर्वाद से इस सिचुएशन और इस प्रॉब्लम्स में आई है, हमारे काइंड ऑफ सॉल्यूशंस सिमिलर रहे हैं। ठीक है, तो एक पैटर्न बनेगा। वो पैटर्न आपको कैसे हेल्प करेगा, जब आगे आने वाला वही बुक आप अपने बच्चों को दोगी, और उस बच्चे को दोगी, या तो कोई बाहर से अगर लड़की आपके घर में आ रही है तो उस बुक उसको दोगी, या आप वो बुक अपने लड़के को दोगी या लड़की को दोगी। और लड़की, खैर लड़की का ऐसा है कि लड़की दूसरे घर में जा रही है तो उस घर का एक अलग पैटर्न रहेगा, वो उसको आइडेंटिफाई करेगी। लेकिन अगर आप अपने लड़के को दोगी तो उसमें क्या होगा, आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस उस फैमिली के वहीं मिल जाएंगे आगे आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, क्योंकि लाइफ हमेशा एक पैटर्न फॉलो करती है, हमने डेकेड्स डेकेड्स और डेकेड्स में पढ़ा हुआ है, और उस पैटर्न के अंदर सॉल्यूशन रहता है। और कई बार सॉल्यूशन जब मैं बात करता हूँ तो मुझे जो बात कर रहा है वही सॉल्यूशन दे देता है कि मैंने, आपको तो पता ही है इसका, तो फिर करिए, और वहीं पे सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, तो आज मैंने इसलिए बोला ये 8th हाउस में जब है तो गुरु आपको आपकी पैटर्न समझने की शक्ति देने वाले हैं। तो गुरु इस साल आपको दुनिया से ज्यादा खुद से मिलवाना चाहते हैं। तो और कई बार मैं बोलूंगा ये यही शब्द बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, खुद से मिलवाना। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं मकर लग्न पे। अगर आप मकर लग्न के हैं तो 2026 के बाद आपका 7th हाउस में ट्रांसिट करेंगे गुरु। बहुत लोग 7th हाउस को सिर्फ मैरिज का हाउस समझते हैं, लेकिन अगर हम क्लासिकल ज्योतिष को देखें तो 7th हाउस में उसे कहीं ज्यादा रिप्रेजेंट किया है। 1st हाउस कहता है मैं, और 7th हाउस कहता है हम। राइट, 1st हाउस इंडिविजुअलिटी देता है तो 7th हाउस पार्टनरशिप है। 1st हाउस आपकी जर्नी है तो 7th हाउस किसी और के साथ मिलकर जर्नी चलाना है। इसीलिए जब गुरु 7th हाउस में आते हैं तो लाइफ में लोगों की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगती है। सही लोग, सही पार्टनर्स, सही मेंटर्स, सही कोलैबोरेटर्स, और कई बार सही लाइफ पार्टनर्स। एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि इस ट्रांसिट में कई लोगों को ऐसे लोग मिलते हैं जो उनकी ग्रोथ को असिलरेट करते हैं, बढ़ाते हैं। कभी मेंटर के रूप में, कभी स्पाउस के रूप में, और कई बार एक दोस्त के रूप में। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ देखी गई है, मकर लग्न के लोग नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड होते हैं। उन्हें अपना काम खुद करने की आदत होती है। उन्हें दूसरों पर डिपेंड करना पसंद नहीं होता। लेकिन गुरु का ये ट्रांसिट एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है कि हर सफर अकेला नहीं जीता जाता। ठीक है, तो लाइफ के कुछ गोल्स पार्टनरशिप से ही अचीव होते हैं। इसीलिए इस साल कोलेब्रेशन का इम्पोर्टेंस बढ़ सकता है। कई लोग बिजनेस अलायंसेस बना सकते हैं, कई लोग मैरिज के बारे में सीरियसली डिसीजन ले सकते हैं, कई लोग क्लाइंट्स और कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं। कई लोग सीखेंगे कि ट्रस्ट भी सक्सेस का ही एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। गुरु यहाँ से 11th, 1st और 3rd हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, तो इसीलिए गेन्स, नेटवर्किंग, पर्सनल ग्रोथ और कम्युनिकेशन भी स्ट्रांगली एक्टिवेट होगी। कई लोगों के लिए ये साल इनकम ग्रोथ और रिलेशनशिप ग्रोथ दोनों साथ लेकर आ सकता है। सो मकर लग्न के लिए इस साल का सबसे बड़ा मैसेज है, सही लोग भी भगवान का एक वरदान होते हैं। ठीक है, कई बार एक अपॉर्चुनिटी लाइफ बदलती है, और कई बार जो इंसान आपकी लाइफ में आता है वो आपकी लाइफ बदल देता है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल रेमेडी बात करते हैं। गुरु, स्पाउस और एल्डर्स का सम्मान करिए।
विष्णु सहस्त्रनाम या गुरु स्तोत्रम का पाठ करिए। रिलेशनशिप में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। कार्मिक रेमेडी जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करिए, कमिटमेंट को निभाइए। पार्टनरशिप को ट्रांजैक्शन नहीं कंट्रीब्यूशन के रूप में दिखाइए। प्रैक्टिकल रेमेडी क्या है? बिजनेस पार्टनरशिप को इवैल्यूएट करिए। रिलेशनशिप कम्युनिकेशन इंप्रूव करिए। नेटवर्किंग और क्लाइंट रिलेशनशिप्स पर फोकस करिए। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स को ध्यान से स्ट्रक्चर करिए। ठीक है। अब इस साल गुरु आपको ये सिखाना चाहते हैं कि कभी कभी ग्रोथ सिर्फ अकेले चलने से नहीं, सही लोगों के साथ चलने से होती है। ठीक है। अब कुंभ लगन के ऊपर आते हैं। एक दो लगन और बचे हैं, फिर मैं एक क्वेश्चन है उसका जवाब दे दूंगा। कुंभ लगन में 26 के बाद में आप गुरु आपके 6th हाउस में ट्रांसिट करेंगे। जैसे 6th हाउस का नाम आया, सुनते ही जिनको थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, तुरंत डिजीज, डेप्थ, एनिमीज की बात शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम लाइफ को प्रैक्टिकल नज़रिए से देखें तो 6th हाउस का संबंध उस चीज़ों से है जो सक्सेस और फेलियर्स के बीच का डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक है। और वो है डिसिप्लिन। हर इंसान के पास ड्रीम्स होते हैं, लेकिन हर इंसान के पास डेली डिसिप्लिन्स नहीं होते। इसीलिए 6th हाउस को सर्विस, रूटीन और सेल्फ इंप्रूवमेंट का हाउस भी माना गया है। एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि 6th हाउस को जब गुरु एक्टिवेट करते हैं तो लाइफ जो है व्यक्ति को ऑर्गेनाइज करना शुरू करती है। कई लोग हेल्थ पर फोकस करते हैं, कई लोग अपने रूटीन इंप्रूव करते हैं, कई लोग अपनी प्रोडक्टिविटी बदलते हैं या बढ़ाते हैं, कई लोग अपने काम को ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से करना शुरू करते हैं। और कई बार व्यक्ति रियलाइज करता है कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं, उसकी हैबिट्स है। और एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यह है कि 6th हाउस कंपटीशन का हाउस माना गया है, लेकिन कंपटीशन दूसरों से कम और खुद से ज़्यादा होती है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो कल वाले वर्जन से बेटर बनना, ठीक है, पिछले साल वाले वर्जन से बेटर बनना, ये 6th हाउस का असली लेसन है, आपका असली क्लासरूम है। ठीक है। गुरु यहाँ से 10th हाउस, 12th हाउस एंड सेकेंड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, इसलिए करियर, फाइनेंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी स्ट्रांगली एक्टिवेट हो सकती है। कई लोग कई लोगों के लिए ये साल करियर रिस्ट्रक्चरिंग का हो सकता है, कई लोगों के लिए ये हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन का, कई लोगों के लिए ये डेली हैबिट्स को कंप्लीटली चेंज करने का। तो कुंभ लग्न के लिए इस साल का सबसे बड़ा मैसेज है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अक्सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिट से ही आते हैं। प्लीज इसको आप दिमाग में डालिए। और गुरु इस साल आपको शॉर्टकट्स नहीं सिखाएंगे, सिस्टम सिखाने आए हैं। ठीक है। और जब सिस्टम स्ट्रांग हो जाते हैं तो रिजल्ट नेचुरली फ्लो करते हैं। अब स्पिरिचुअल रेमेडी में क्या है? रोज एक फिक्स्ड स्पिरिचुअल रूटीन बनाइए, चाहे सिर्फ 10 मिनट का ही क्यों ना हो। ठीक है। विष्णु सहस्त्र नाम, हनुमान चालीसा या अपने इष्ट देवता का नित्य स्मरण करिए। सेवा को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बनाइए। भाई लंगर में जाकर जूते उठाकर रखना भी सेवा है, लंगर में जाके खाना बांटना भी सेवा है, सेवा करिए। ठीक है। प्रैक्टिकल रेमेडी, हेल्थ चेकअप और फिटनेस पर फोकस करिए। स्लीप, फूड और एक्सरसाइज रूटीन को स्टेबलाइज कीजिए। ठीक है। वर्क प्रोसेस और प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स को इंप्रूव करिए। और एक रेमेडी ये है, प्रैक्टिकल रेमेडी, डेप्थ और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को सिस्टमैटिकली मैनेज करिए। अब मैं आपको कार्मिक रेमेडी बताता हूँ, प्लीज ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी है आप सारे के सारे जिनमें कुंभ लगने वालों के लिए। इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। इसी के अंदर आपको कंसल्टेशन भी कराना नहीं पड़ेगा, यही आपकी रेमेडी रहेगी। किसी की भी किसी की भी हेल्प बिना एक्सपेक्टेशन करिए, 45 डेज में रिजल्ट देखना। ठीक है। सेकेंड रेमेडी है कंप्लेनिंग कम
कंट्रीब्यूशन ज़्यादा करिए। थर्ड, डेली डिसिप्लिन, जो आपकी डेली डिसिप्लिन होते हैं, डेली डिसिप्लिन को तपस्या की तरह देखिए। बस 3 रेमेडी कीजिए और फिर 3 महीने बाद रिजल्ट देखिए। क्योंकि कई बार ना डेस्टिनी किसी बड़े इवेंट से नहीं, रोज की छोटी छोटी आदतों से बदलती है। ठीक है। और यही गुरु आपका लेसन लेने आया है। इस क्लासरूम में आप बैठे हैं ना, अब ये क्लासरूम है आपका। ठीक है। अब आते हैं आखिरी लग्न पे, मीन लग्न पे। अगर आप मीन लग्न के हैं यानी पाइसिस असेंडेंट के हैं, तो गुरु जो है 2026 के बाद आपके 5th हाउस में ट्रांसिट करेंगे। और क्लासिकल ज्योतिष में 5th हाउस को सबसे शुभ हाउस में से एक माना गया है। बहुत लोग इसे हम चिल्ड्रन एजुकेशन क्रिएटिविटी के रूप में देखेंगे, लेकिन इस हाउस का और एक नाम है, और वो नाम है पूर्व पुण्य भाव। ठीक है। यानी वो ब्लेसिंग्स जो आपके लाइफ में ऐसे समय पर आती है जब लगता है कि भगवान ने आपकी मेहनत देख ली है। ठीक है। एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि जब गुरु 5th हाउस को एक्टिवेट करते हैं तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज सिर्फ हार्डवर्क की वजह से नहीं आती। कई बार डोर्स खुलने लगते हैं, सही लोग मिलने लगते हैं, सही गाइडेंस मिलने लगती है, और कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड से ज़्यादा स्मूथली चलने लगती है। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि 5th हाउस इंटेलिजेंस का हाउस माना गया है। तो लेकिन ये स्कूल इंटेलिजेंस या आईक्यू तक सीमित नहीं है, ये विजडम का हाउस है, ये डिसीजन मेकिंग का हाउस है, ये पैटर्न्स को समझने की कैपेसिटी का हाउस है, और एक बार ये इंट्यूशन का भी हाउस है। तो मैं ये कहूँगा कि गुरु जब यहाँ आते हैं तो व्यक्ति लाइफ को थोड़ा अलग नजरिए से देखना शुरू करता है। डिसीजंस बेटर होने लगते हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग जो है आपकी इंप्रूव होने लगती है, और कई लोगों को पहली बार लगता है कि चीज़ें कनेक्ट होने लगी है। राइट। 5th हाउस क्रिएटिविटी का भी हाउस है, इसीलिए टीचिंग, कंसल्टिंग, कोचिंग, कंटेंट क्रिएशन, राइटिंग, स्पीकिंग, मेंटरिंग और नॉलेज शेयरिंग ने से आप जुड़े लोगों के लिए ये जो ट्रांसिट है बहुत पावरफुल होने वाला है। बच्चों के योग भी एक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है। बच्चों से संबंधित खुशखबरियां। ठीक है। और जिनके बच्चे हैं उनकी ग्रोथ और अचीवमेंट पर फोकस बढ़ सकता है। गुरु यहाँ से 9th हाउस, 11th और 1st हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। अब ध्यान दीजिए कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है। ठीक है। 9th हाउस है भाग्य, 11th हाउस है गेन, 1st हाउस है आप खुद। इसीलिए ये ट्रांसिट में मीन लग्न के जो लोग हैं उनके लिए ग्रोथ, रिकग्निशन, लर्निंग्स और ब्लेसिंग्स का एक इम्पॉर्टेंट फेज बन रहा है। लेकिन गुरु यहाँ एक लेसन भी देते हैं कि ब्लेसिंग तब सबसे ज़्यादा टिकती है जब उनके साथ ग्रेटिट्यूड हो। इसीलिए जितना मिले उतना विनम्रता भी रखिए। ठीक है। मीन लग्न के लिए इस साल का सबसे बड़ा मैसेज है कि अपने गिफ्ट्स को पहचानिए और उन्हें दुनिया के साथ शेयर करिए। क्योंकि भगवान जब किसी को ज्ञान, क्रिएटिविटी या विजडम देते हैं तो उसका उद्देश्य सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। ठीक है। आप स्पिरिचुअल रेमेडी में गुरु और भगवान विष्णु का स्मरण करिए। विष्णु सहस्त्र नाम या भगवत गीता का अध्ययन करिए। ग्रेटिट्यूड को डेली प्रैक्टिस बनाइए। प्रैक्टिकल रेमेडी में क्रिएटिविटी को इग्नोर मत करना, राइटिंग, स्पीकिंग या टीचिंग या कंटेंट क्रिएशन शुरू करिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन प्लानिंग पर फोकस करिए। चिल्ड्रन और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए टाइम इन्वेस्ट करिए। अब कार्मिक रेमेडी, किसी स्टूडेंट, चाइल्ड या लर्नर की मदद करिए। बहुत पैसा है तो एक बच्चे की फीस भर दीजिए 1 साल की। इंडिया में बहुत बच्चे हैं जिनको पैसों की जरूरत रहती है, एजुकेशन की जरूरत होती है, कर दीजिए। अपनी नॉलेज को शेयर करिए। टीचिंग या मेंटरिंग की अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करिए। ठीक है।
तो आज हमने सभी 12 लग्न के लिए बृहस्पति को के ट्रांसिट को हमने समझा है, लेकिन मैं आप सबको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आज का सेशन सिर्फ प्रेडिक्शन के बारे में नहीं था। ये सिर्फ इस बारे में नहीं था कि किस लग्न को पैसा मिलेगा, प्रमोशन या कैसे आगे बढ़ेगा। हम हर लग्न के पीछे छुपे लेसन्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंत में गुरु सिर्फ इवेंट्स नहीं देते, गुरु समझ देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, और कई बार वो हमें हमसे भी बड़ा बना देते हैं। ठीक है। हर व्यक्ति का लेसन अलग है, हर व्यक्ति का क्लासरूम अलग है, लेकिन गुरु सबको ग्रो करना चाहते हैं। इसीलिए आज के सेशन के बाद सिर्फ अपनी प्रेडिक्शंस याद मत रखिए, अपना लेसन याद रखिएगा, बस अपना लेसन। क्योंकि लेसन पूरी जिंदगी काम आएगा, और वही आपकी आगे की जिंदगी को भी शेप कर सकता है। तो मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि गुरु बृहस्पति आप सबके जीवन में क्लैरिटी, विजडम, ग्रोथ और सही डायरेक्शन लेकर आए, और जो भी लेसन इस साल आपके लिए लेकर आए हैं, आप उसे समझने और उसका पूरा लाभ लेने में सफल हो। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा था मुझे आदित्य जी ने, डायरेक्ट मैं उसका आंसर दे देता हूँ। आपने ये पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीच एंड कम्युनिकेशन, लाइक सेकंड एंड थर्ड हाउस। ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी में, एंड वेरी फ्यू एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है, बोलेंगे उसके ऊपर। बट सेकेंड हाउस जो है स्पीच है। स्पीच का मतलब होता है आदित्य जी वाणी। ठीक है, वाणी। अब इसको अच्छे से समझिएगा। और थर्ड हाउस होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। तो जिसने मुझे क्वेश्चन पूछा है, क्या आपको एस्ट्रोलॉजी समझती है आदित्य जी थोड़ी बहुत? मैं अगर बिल्कुल आपको सर, लैंग्वेज में बिल्कुल। समझाऊंगा तो? नहीं सर, मैं बिल्कुल श्योर, बिल्कुल। मैं पढ़ रहा हूँ इसको। ठीक है। तो थर्ड हाउस स्पीच होता है, वाणी। थर्ड हाउस का सेकंड हाउस स्पीच होता है, वाणी। थर्ड हाउस होता है कम्युनिकेशन। ठीक है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसकी। ठीक है, सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए दो लोग स्टेज पर खड़े हैं। ठीक है, प्लीज सब लोग मिलकर बोलिए। हाँ, ठीक है, ओके। तो मान लीजिए दो लोग स्टेज पर खड़े हैं। पहला व्यक्ति के पास बहुत गहरा ज्ञान है, उसके वर्ड्स में विजडम है, वो सोच बोलता है, सोच, और उसकी सोच सच बोलती है। लोग उसकी बात की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। और मैं इसलिए गहराई में जाके बात कर रहा हूँ आदित्य जी, क्योंकि आपने एस्ट्रोलॉजी अगर पढ़ी है, तो जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उनको गहरा वर्ड्स समझ में आने लग जाते हैं। ठीक है, तो मैं उस लैंग्वेज में बोलूँ। ठीक है। तो जब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो सच बोलता है और उसकी सोच बोलता है, तो वो सेकंड हाउस है। अब दूसरा व्यक्ति शायद उतना नॉलेजेबल ना हो, लेकिन वो इतना अच्छा प्रेजेंटर है कि पूरा हॉल उसकी बात सुनता रहता है। ये थर्ड हाउस है। ठीक है। सेकंड हाउस पूछता है आप क्या बोल रहे हो। थर्ड हाउस पूछता है आप कैसे बोल रहे हो। समझ में आ रहा है आपको आदित्य जी? नहीं? 100% नहीं कैच कर पा रहा, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसे एग्जांपल्स है, जैसे किसी के मार्स हाउस जैसी चीज अगर सेकंड हाउस में है, तो वो बहुत ही एब्यूसिव लैंग्वेज तक यूज कर सकता है। तो वो कर बोल सकते भी एब्यूसिव रहा है और सोच भी हैं। एब्यूसिव रहा है। प्लैनेट कॉम्बिनेशन में तो कोई भी कैसे भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल में ये हाँ। बोलूंगा, सेकंड हाउस ये बोल रहा है आप जो भी बोल रहे हो ना, वो आप जो भी बोल रहे हो, जैसे अभी आप कुछ बोल रहे हो, सेकंड हाउस बोल रहा है, बट आप किस टोन में बोल रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो। ठीक है। आदित्य जी, आदित्य जी, दोनों अलग अलग वेरिएशन है। तो जो बोल रहे हैं वो सेकंड हाउस बोल रहा है, और जिस वेरिएशंस में बोला जा रहा है वो थर्ड हाउस बोल रहा है। कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है।
तो अगर मैं आदित्य बोल रहा हूँ ना, आदित्य तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो वो सेकंड हाउस से आ रही है। लेकिन मैं आदित्य को बड़ी आवाज़ में बोलूँ या छोटी आवाज़ में बोलूँ या मैं अलग तरीके से बोलूँ, वो कम्युनिकेशन, वो आता है थर्ड हाउस स्टाइल। ठीक, ठीक है। सिंपल, सिंपल बात में आपको मैंने समझाया। ठीक है, सिंपल। क्या बोल रहे हो इस सेकंड हाउस, कैसे बोल रहे हो इस थर्ड हाउस। ठीक है, और कोई क्वेश्चन। कोई सर एग्जांपल ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल दोनों हाउसेस में आप मार्स राहु को रख के एक बार मुझे बता ठीक है, मैं सकते हैं आपको कि एग्जांपल दोनों में में कैसे बताता काम हूँ। चलिए करेगा? स्कूल टीचर का एग्जांपल लेता हूँ। टीचर ए को सब्जेक्ट का बहुत नॉलेज है, मैथ बहुत अच्छी है, लेकिन वो इतना बोरिंग पढ़ता है, इतना बोरिंग पढ़ता है कि बच्चे सो जाते हैं। ठीक है, हाँ, इतना बोरिंग पढ़ता है, नॉलेज बहुत है, इतना बोरिंग पढ़ता है कि बच्चे सो जाते हैं। तो उसमें क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग सेकंड हाउस, वीक थर्ड हाउस। ठीक है, हाँ, क्योंकि आप वो अभी आप मुझे कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, तो मुझे लगता है टीचर बी को ले लीजिए, उसको उतना डीप नॉलेज नहीं है। ठीक है, लेकिन जितनी भी नॉलेज है, लेकिन वो स्टोरीज पढ़ वो स्टोरीज और एग्जाम्पल और फन एक्टिविटी से पढ़ाता है। ठीक है, तो बच्चे उसे प्यार करते हैं। स्ट्रॉन्ग थर्ड हाउस। ठीक है, हम्म। डॉक्टर के पास गए आप, डॉक्टर का के पास मेडिकल नॉलेज है, डायग्नोसिस सही करता है, तो ये सेकंड हाउस है। डॉक्टर पेशेंट को प्यार से समझाता है, पेशेंट को कॉन्फिडेंस देता है, पेशेंट उसकी बात मानता है, ये थर्ड हाउस है। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ की बात कर लें, तो हस्बैंड बोलता है मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, ये सेकंड हाउस है। वो कैसे बोलता है, प्यार से बोलता है, गुस्से में बोलता है, फोन देखते देखते बोलता है, या आंखों में देखकर बोलता है, ये थर्ड हाउस तरीका। ठीक है, गोपाल जी बोलिए प्लीज। Thank you, sir. This is an awesome class. Got to know a lot about all the houses. At the same time, सभी houses के बारे में आप गुरु का जो चलन है इसका बहुत अच्छा तरीके से समझाया। उसमें कॉमन रेमेडीज जो निकल के आ रहे हैं वो जस्ट वांटेड टू समराइज एंड टेक योर अप्रूवल। इट्स अबाउट रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, जैसे माता पिता हो या गुरु हो, एंड becoming mentors or getting mentored based on in which house the guru is going, and जैसा मेडिटेशन या विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र गुरु नाम। प्रार्थना। हम्म, या विष्णु सहस्त्र नाम बहुत या इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द रेमेडीज में वो आया है। या और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्पिरिचुअल तरीके से आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो काफ़ी तरीके से कवर्ड रहेंगे। कार्मिक पर्सपेक्टिव से आप अलग अलग, अगर आप देखते हैं अलग अलग एरियाज में अलग अलग कार्मिक रेमेडीज दी गई है। राइट। या रही बात मेडिटेशन की, मैं चाहता था कि कुछ आई थिंक कुछ कुछ एरियाज में मैंने बोला कि आप आके अपने टेंपल रूम में बैठिए फैमिली के, करेक्ट। या और सिर्फ अपने गुरु का स्मरण कीजिए, बस। या या, या ठीक। थैंक यू सर। थैंक, परफेक्ट। तो आई थिंक क्लास खत्म, मतलब सेशन खत्म करते हैं। एंड कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप हनी जी को आप रीच आउट कर सकते हैं। हमने 15 मंथ की एक एस्ट्रोलॉजिकल डीपर क्लास इनिशिएट कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप प्लीज़ हनी जी को पूछिए, एंड वहाँ से वी कैन कंटिन्यू। क्लास के स्टार्ट में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके अंदर, और कि भले हाउसेज हो, प्लैनेट्स हो, राशिज हो, दशाज हो, राइट। लेकिन उसको छोड़कर हम अलग अलग प्रकार में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, और आप askRishis.org में जाकर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए सब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु, जय श्री राम, एंड जय माँ कामाख्या। थैंक यू सर। थैंक यू।